नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव इस वक्त हो रहे हैं उसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को बड़ा झटका देने के बाद अब कांग्रेस ने राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी को भी बड़ा झटका दिया है। आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 6 सीटों पर अपना दावा कर रही थी। कांग्रेस ने गठबंधन में सम्मानजनक सीटें अखिलेश यादव को देने का वादा भी किया था, लेकिन अपने वायदे से कांग्रेस पलट गई। इसको लेकर अखिलेश यादव ने नाराजगी भी जताई थी और अखिलेश यादव ने अब अपनी पार्टी के प्रत्याशी मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उतार भी दिए हैं, जिनके लिए अखिलेश यादव दिन रात प्रचार करने में भी लगे हैं। कल अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश की एक चुनावी रैली में कांग्रेस को चालू पार्टी बताया और लोगों से कांग्रेस को वोट न देने की अपील भी की। कल ही एक बड़ी खबर और आई जिसमें राष्ट्रीय लोकदल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जयंत चौधरी, उनको भी राजस्थान के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बड़ा झटका दिया है। पिछले विधानसभा चुनाव में 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने गठबंधन में जयंत चौधरी को 2 सीटें दी थी, भरतपुर और मालपुरा, जिनमें से कि भरतपुर शहर पे राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी सुभाष गर्ग चुनाव जीते थे और बाद में उन्हें राजस्थान सरकार में मंत्री का दर्जा भी दिया गया, मंत्री बनाया गया। इस बार राष्ट्रीय लोकदल की इच्छा 4 से 5 विधानसभा सीटों पर थी। जयंत चौधरी ने खुल के कहा था कि कांग्रेस जिन सीटों को अब तक नहीं जीत पाई है उन सीटों को वो राष्ट्रीय लोकदल को दे, राष्ट्रीय लोकदल वो सीटें जीत के कांग्रेस की झोली में डालेगा। लेकिन कल जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के प्रत्याशियों का ऐलान हुआ, छठी लिस्ट जारी हुई, तो उसमें राष्ट्रीय लोकदल के लिए सिर्फ 1 सीट भरतपुर शहर छोड़ी गई है। अब बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में तो अखिलेश यादव के साथ कांग्रेस का गठबंधन टूट ही गया है। क्या जयंत चौधरी सिर्फ 1 सीट जो कांग्रेस ने उन्हें दी है उससे संतुष्ट हो जाएंगे? क्योंकि यह माना जा रहा था कि 3 सीट कम से कम आरएलडी राजस्थान में गठबंधन में मांग रही है। ये सीटें इसलिए भी जरूरी थी राष्ट्रीय लोकदल के लिए क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल का जो चुनाव चिन्ह है, अगर राजस्थान के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल का प्रदर्शन बेहतर रहता तो चुनाव चिन्ह पर जो संकट है राष्ट्रीय लोकदल के हैंडपंप पर, उस संकट को टालने में भी पार्टी को मदद मिल सकती थी। अब आने वाले दिनों में क्या हालात बनेंगे? जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कांग्रेस के प्रति अपनी नाराजगी खुलकर जताई थी, उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जो व्यवहार समाजवादी पार्टी के साथ किया है सीटों के बंटवारे में, उसी तरह का व्यवहार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ करेगी। यह भी माना जा रहा था कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच की इस तल्खी को दूर करने में जयंत चौधरी अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। अब जयंत चौधरी का रुख क्या होगा जब कांग्रेस ने उन्हें गठबंधन में सिर्फ 1 विधानसभा सीट दी है पूरे भरतपुर में, तो जयंत चौधरी का रुख आने वाले दिनों में क्या होगा, इस पे लोगों की नजरें लगी हुई है। क्या जयंत चौधरी भी अखिलेश यादव की तरह अपने गुस्से का इजहार करेंगे या फिर इस एक ही विधानसभा सीट से जयंत चौधरी संतुष्ट हो जाएंगे? ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा।